जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सारथे राधा पार्थ सारथे राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुकाचार्य अष्टोत्तर सदैसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रभु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की। नित्य लीला प्रभु श्री गौर किशोर दास महाराज की। जय रूप सनातन रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी खड़ गोस्वामी प्रभु की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। वृंदावन मथुरा धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। गंगा मैया जमुना मैया की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की।
नामाचार्य शरदास ठाकुर की, सामवेद भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। बोल परमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम अध्याय कैंटो 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 28। तो आज श्लोक नहीं है, गद्य है। पद्य की जगह गद्य है, हाँ? तो आप लोग दोहराइए। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार अनुशास्य उपदेश दे चुकने पर आत्मजान अपने पुत्रों को स्वयं अनुशिष्टान सुशिक्षित अपि यद्यपि लोकानुशासनम अर्थम लोगों को शिक्षा देने के लिए महानुभावः महान पुरुष परम सुहृद हर एक का शुभ चिंतक भगवान ऋषभ उपदेशः जो ऋषभ देव के नाम से विख्यात हैं। उपशमशीला नाम निष्प्रिय व्यक्तियों का, उपरत कर्माणाम सकाम कर्मों से विरक्त, महामुनीनाम सन्यासी, भक्ति ज्ञान पूर्ण ज्ञान, वैराग्य विरक्ति, लक्षण परमहंस श्रेष्ठ मनुष्यों का, धर्मम कर्तव्य, उपशिक्षमाणः उपदेश देते हुए, स्वतनया अपने पुत्रों का, ज्येष्ठ परम भागवतम ईश्वर का परम भक्त, भगवत जन परायणाम ईश्वर के भक्तों ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का अनुगमन करने वाला, भरत महाराज को धरणी पालनाय संसार पर राज्य करने की दृष्टि से अभिषेक करके सिंहासन पर बैठाकर स्वयं भवने घर पर एवं यद्यपि उर्वरति रहते हुए शरीर मात्र केवल शरीर परिग्रह स्वीकार करते हुए उन्मत्तः पागल इव सदृशः
गगन परिधान, आकाश को अपना वस्त्र बनाते हुए दिगंबर, प्रकीर्ण केशः, बिखरे बालों वाला, आत्मनि, अपने में, आरोपित, आरोप करके, आहवनीय, वैदिक अग्नि, अग्निहोत्र, ब्रह्मवर्तान, ब्रह्मावर्त देश से, प्रव्राज, संपूर्ण संसार में घूमने लगे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सबके हितैषी परमेश्वर ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के पूर्व पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, यद्यपि वे सभी पूर्णतया शिक्षित तथा शिष्ट थे। इन उपदेशों से सकाम कर्मों से न बंधने वाले तथा अपनी भौतिक कामनाओं को नष्ट करने के बाद भक्ति में लीन रहने वाले सन्यासी भी लाभ उठाते हैं। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी, जिसमें से सबसे बड़ा भरत था, जो परम भक्त तथा वैष्णवों का अनुयायी था। भगवान ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर इसलिए बैठाया कि वह सारे संसार पर शासन करें। इसके पश्चात घर में रहते हुए भी भगवान ऋषभदेव पागल के सदृश नंगे तथा बाल बिखेरे रहने लगे। तब यज्ञ अग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मावर्त को छोड़ दिया। तात्पर्य, भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए वे वास्तव में उनके लिए न थे, क्योंकि वे पहले से ही शिक्षित तथा उच्चतम ज्ञानी थे। वास्तव में ये उपदेश उन सन्यासियों के लिए है जो महान भक्त बनना चाहते हैं। भक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले सन्यासियों को चाहिए कि भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करें। अपने परिवार में रहते हुए उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया था और एक नग्न पागल की भांति रहते थे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए वे वास्तव में उनके लिए न थे, क्योंकि वो पहले से ही शिक्षित तथा उच्चतम ज्ञानी थे। वास्तव में ये उपदेश उन सन्यासियों के लिए हैं जो महान भक्त बनना चाहते हैं। भक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले सन्यासियों को चाहिए कि भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करें। अपने परिवार में रहते हुए भी उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया था और एक नग्न पागल की भांति रहते थे। तो ये जो ऋषभदेव का आख्यान है, जो उपदेश है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सन्यासियों को इसका अनुगमन करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ एग्जेम्प्टेड हो गए इस शिक्षा से? नहीं, ये शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि सन्यासियों को भी, जो वर्णाश्रम की सबसे हाईएस्ट अवस्था है, उनको भी इस शिक्षा से लाभ उठाना चाहिए। मतलब ये इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा है। आप जानते हैं कि ऋषभदेव भगवान के साक्षात रूप हैं और फिर भी उन्होंने वैराग्य ग्रहण किया। तो वो जो भी आचरण कर रहे हैं, भागवत में हम देखते हैं जितने भी वार्तालाप हैं, जितने भी उपदेश हैं, उसका केवल एक ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? बोलो। प्रेम जगत का सार, और कुछ सार नहीं है। संसिद्धि हरितोषणम। भागवत का उद्देश्य क्या है? इस जीवन की संसिद्धि क्या है? हरितोषणम, श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न हो जाएं। हाँ? अगर तपस्या किया और हरि को नहीं कर सके प्रसन्न, तो उस तपस्या से क्या लाभ? तो हम चाहे कुछ भी करें इस मनुष्य देह का, क्योंकि उन्होंने कहा, पहले ही श्लोक में बता दिया कि जो विडभिजान है, जो डॉग एंड हॉग, सुअर कुकर, उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी बार बार कि ये मनुष्य का देह है, सुकर कुकर के देह से भिन्न है। ऐसा क्यों बताते हैं प्रभुपाद जी? सुकर कुकर बहुत अच्छी वस्तु है, हैं? नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी है। किसके लिए अच्छी है? इसलिए क्योंकि वो एग्जाम्पल तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का दिया जाता है ना, जो अपने काम में सबसे ऊंचा हो। तो इंद्रिय तृप्ति के कार्य में सुकर कुकर से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। सुपरलेटिव है, सबसे उच्चतम स्थान उन्हें प्राप्त है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य योनि नहीं है उसमें, उनके लिए नहीं है। अगर वो उनका अनुकरण करते हैं उनका, तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये इंद्रिय तृप्ति के लिए मनुष्य का देह नहीं मिला हुआ है। यही इस पूरे उपदेश का सारांश है। किसके लिए मिला है? संसिद्धि हरितोषणम, भगवान ऋषभदेव को प्रसन्न करने की। देखिए, कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चों को अपनी प्रसन्नता का उपाय खुद बता दे रहा है। अभी क्या हो रहा है इस समाज में? क्या होता है? हाँ? नहीं, अगर बेटा कुछ बोलेगा तो बाप बोलेगा कि डैड यू डोंट नो। क्या बोलेगा? हाँ? क्या आप अभी जानते नहीं बाबू, क्या बात कर रहे हो? ये दुनिया तो हम जानते हैं ना क्या चीज है। हाँ? मतलब
पिता के उपदेश देने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। इतना प्रवचन जैसे सब देव सुना रहे हैं 100 पुत्रों को, ऐसा नहीं 1-2 बच्चे को। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, ये उदाहरण अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप तो 1-2 बच्चे को बैठाओ, देखो कितनी तरह से भागते हैं। वो बोलेंगे अरे नहीं नहीं हम जानते हैं, आप हमको क्या बताओगे, पहले ही से सब जानते हैं। हाँ, सभी बच्चे अभिमन्यु हैं। कैसे अभिमन्यु हैं? हाँ, उन्हें तो पहले से ही गर्भ स्थित रहने पर ही सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था, बाहर आके ज्ञान लेने की उनको कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को उस प्रकार का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सतत अंतिम क्षण तक। देखिए प्रभुपाद जी हमेशा अंतिम, आपने देखा है वो टेप देखा, प्रभुपाद जी जब भागवत का तात्पर्य बोल रहे हैं, डिक्टेशन दे रहे हैं। अभी हम लोग प्रभुपाद क्वार्टर में थे, कितनी भीड़ लगी हुई है वृंदावन में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने वहाँ समाधि लिया था। तो संसार के जितने लोग हैं कार्तिक में सब भाग भाग के आ रहे हैं, कोई जगह नहीं मिल रही है, सब चारों तरफ इधर उधर बिखरे हुए हैं। क्यों? प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सरल रास्ता बता दिया। क्या रास्ता है? हाँ, ब्रज में जाओ, ब्रज वेणु, ब्रज रेणु, ब्रज धेनु, वहां 3 चीजें हैं। ब्रज में क्या क्या है? वहां कन्हैया की बंसी बजती रहती है, हम लोगों को तो नहीं सुनाई पड़ती, नहीं। और वहां कृष्ण की गायें दौड़ रही हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी वस्तु वहां पर क्या है? ब्रज की रेणु। वो अपने आप में इतनी सारगर्भित है कि उसपे उसके स्पर्श मात्र से, हाँ मालूम है ना, जब अक्रूर को भेजा वृंदावन में तो रथ से उतर के उस जमीन में लेटने लगे, लौटने लगे। अरे यहाँ कन्हैया खेलते हैं। वो धरती है जहां श्री कृष्ण और बलराम खेलते थे, खुद लौटते थे उस जमीन में। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने ब्रज के प्रति पूरे ब्रज मंडल का इतना बड़ा आकर्षण कर दिया विश्व में कि लोग भागे चले आ रहे हैं। आशा है उन्हें, विश्वास है प्रभुपाद जी के वाणी में, उनकी कृपा में। वहां जाएंगे तो वो भी इस महीने में, ये दामोदर का महीना है। हाँ, ये महीना सबसे सरल इसलिए है क्योंकि हर आदमी भगवान को बांधना चाहता है, तो इस महीने का नाम ही दामोदर महीना है। दाम, दाम का मतलब रस्सी। अगर भगवान को रस्सी में बांधना है तो दामोदर महीना सबसे अच्छा है। और वो भी ब्रजभूमि में जहां जसोदा मैया ने बांधा था उनको, तो इसलिए इस महीने में वहां पर काफी भीड़ है। आप लोग भी प्रयास करके थोड़ा बहुत पहुंच तो जाओ ही, दर्शन करके आओ, ब्रज की रज लेके आओ, माथे चढ़ा के आओ। कार्तिक में तो हर कृष्ण भक्त को कृष्ण की भूमि में अवश्य जाना चाहिए। कल हमारे जीतामित्र प्रभु भी गए थे, सवेरे सवेरे अनाउंस हुआ आज का भागवत का क्लास। जीतामित्र प्रभु जो हमने देखा कहीं जीतामित्र प्रभु नहीं है, तो हमने सोचा कोई जीतामित्र नया तो नहीं पैदा हो गया भैया। लेकिन तब तक गुरु पूजा होते होते प्रभु जी वहां प्रकट हो गए। हमने कहा अरे भाई मैं तो घबराया हुआ था कि आपका नाम तो सवेरे ही अनाउंस हो गया यहाँ पर। बोले नहीं, आज मैं आया हूँ। तो आप लोग भी जरूर जाइए। कितने लोग जाएंगे कार्तिक में भगवान का दर्शन करने? अरे भाई नहीं जाओगे तो हाथ उठाने में कुछ पाप लगेगा क्या? अगर मान लो नहीं भी गए तो कोशिश तो किया, दिल में इच्छा किया, भगवान देख रहे हैं कि भाई देखो इसकी इच्छा है, मजबूरी है, भाड़ा किराया नहीं मिल रहा है, टेम्पल प्रेसिडेंट जाने नहीं दे रहा है, कोई हाँ, तो आप अपना हाथ उठा के फारिग हो जाओगे, इस पार से उस पार चले जाओगे। हाँ, तो ऐसे मौके में कभी मत चूकना, हाथ तो जरूर उठा देना। जाना नहीं जाना आपके हाथ का काम नहीं है, लेकिन हाथ तो जरूर उठा दे। ठीक है, सब तैयार है ना? तो ये जो ऋषभ देव जी का ज्ञान है
वो केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सन्यासियों का नाम लिख करके इसको घोषित कर दिया कि सबसे महत्व का ज्ञान है। अगर ऋषभ देव की शिक्षाओं को उनके पुत्रों ने ग्रहण कर लिया तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनके पुत्रों को इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत शिष्ट हैं और ज्ञान में ऊंचे स्तर पर स्थापित है। लेकिन ये ज्ञान ऋषभ देव जी ने हम लोगों को, पूरी मानवता को, और उसमें भी जो टॉप मोस्ट हैं सन्यासियों के लिए दिया हुआ है। तो अगर मान लो आप लोग तो ये भी कहोगे कि नहीं, हमको तो सन्यासी बनना ही नहीं है, हम क्यों लें? फिर नहीं, सन्यासी नहीं बनना तो सन्यासी जैसा तो बन सकते हैं। हाँ, सन्यासी कौन है? स सन्यासी से योगी च, वो ये जो कहता है कि मैं अग्नि नहीं छूता हूं, वो सन्यासी है। हैं? वो जो कहता है मैं दंड धारण करता हूं, या जो कहता है कर्मणा न्यासा, जिसने सारे कर्मों को छोड़ दिया, अपने भाई भतीजे, घर द्वार, मकान दुकान, परिवार, जिसने सब छोड़ दिया, वो सन्यासी है। नहीं, जिसने अपने आप को 100% समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में, वो सन्यासी है। कौन है सन्यासी? चाहे हम कितना हिंदी बोलेंगे, उसकी अंग्रेजी अपनी जगह पर स्थित रहेगी। तो इसकी हंसी बड़ी अच्छी रहती है यार, हमारे में पूरा दिल से हंस देता। हाँ हिंदी के क्लास में हिंदी में सजेशन, और अंग्रेजी में तो आप छुट्टा हो भैया। तो इसलिए ऋषभ देव जी का जो एक ज्ञान है, हमें जागृत होने के लिए बताया उन्होंने। और ये जागरण जो है, हृदय का जो जागरण है, वो जो हमारी पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, इस श्लोक की शुरुआत कहां से किया? सूकर कुकर से। तो जो हम सूकर बनना चाहते हैं, जो हम कुकर बनना चाहते हैं, हॉकिंस वाला, हॉकिंस का कुकर सबसे अच्छा है। नहीं, कुकर का मतलब कुकुर, कुत्ता। हॉकिंस वाला कुकर नहीं है ये डेंजरस कुत्ता है। कुत्ता ये एक ऐसा जीव है, आप जानते हो वो स्पेशल क्यों है? ये भी नहीं पता कुत्ता स्पेशल क्यों, मालूम नहीं? अरे बाबू, वही एक ऐसा जीव है, अभी आप वोमिट करो तो उधर देख नहीं सकते हो, कुत्ता ही ऐसा है कि वोमिट करेगा उसको भी खा जाएगा। इतना पारंगत है खाने में वो, जो उसने वोमिटिंग किया है उसको भी खा जाता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति में इतना निपुण है। तो इसलिए अगर इंद्रिय तृप्ति में जो लगा हुआ है, प्रभुपाद जी ने इसलिए सुपरलेटिव बता दिया है, सूकर और कुकर, और इस काम के लिए हमें यहां नहीं भेजा गया। कबहू प्रभु करुणा निधि देहि, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, बहुत दुर्लभ है। ये जन्म जन्मांतर कोटि योनियों में कब हमने कौन से ऐसे पुनीत कार्य किए, कौन सी ऐसी सेवा की, हाँ? भगवान ने हमें मनुष्य का रूप धारण करा दिया। सूकर कुकर के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। कितना कठोर उदाहरण दिया हुआ है प्रभुपाद जी। मतलब अगर आप किसी से कह दो तुम सुअर हो, मार डाले जान तुरंत है, लेके डंडा पीटेगा, क्या समझ रखा आपने? आप बोलेगा नहीं बोलेगा? हैं? ये उदाहरण उसको दोगे तो छोड़ेगा आपको? बोलोगे नहीं नहीं, श्लोक में लिखा हुआ है। भागवत का श्लोक घूमते रहोगे, बोलो इसमें उदाहरण लिखा हुआ है, आपकी शकल बिल्कुल सूकर और कुकर जैसी दिख रही है। डंडे से पीट पीट के आपको बिल्कुल चौपट कर देगा। ऐसा मत करना, ऐसा प्रयास मत करना। ये आपको खुद को समझने के लिए है कि क्या आप अपने आप को भी तो सुधारना है ना, आत्मान्वेषण करना है। मनुष्य की ही केवल एक शरीर है, जानते हो, केवल इसी में एक विशेष है, अधिकः विशेषः।
धर्मेण हीना पशु भी समाना। केवल मनुष्य में आहार निद्रा भय मैं तो सब समान है, पशु के समान है। हाँ? जो साइकोलॉजी है देखिए ना, समाज शास्त्र कहता है कि हम सुसंस्कृत सभ्य पशु हैं। पशु ही बोलता है हम भी पशु हैं, लेकिन धर्म जो धर्म शास्त्र है वो हमको कहता नहीं। अधिक है विशेष, हम विशेष हैं। विशेष कौन हो सकता है विशेष? जिसने भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए उनकी शरणागति ले ली है। क्यों हम लोगों को तो पता नहीं है कैसे प्रसन्न होंगे कन्हैया। आप देखो, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों जाहिन ध्यान न पावे। सारे देवताओं के देखिए, जो पृथ्वी है आकाश है, इससे ऊंचे कौन है? पेड़ पौधे हैं। आप आगे बढ़ते चले जाइए, देवोनी से बढ़कर कौन है? इंद्रदेव भी उसमें बड़े हैं। वो भी शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशव, सुरेश भी जो देवराज इंद्र हैं वो भी जिसे ध्यान में नहीं पा सकते हैं। ते ऋषि मुनि और हम और आपकी क्या विसात है भैया उस श्री कृष्ण को। ताहि अहीर किछो हरिया। लेकिन ये जो ब्रज की बालाएं हैं कितनी शक्तिशालिनी है ये। हाँ? उस श्री कृष्ण को जो उसको सुरेश अपने ध्यान में, वो देवराज इंद्र अपने ध्यान में नहीं ला सकता है, उस श्री कृष्ण को ए ब्रज की बालाएं ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर, थोड़ा सा इतना चुटकी भर मट्ठा लेकर हाथ में, छछिया। छछिया का मतलब होता है छाछ। छाछ हाँ, जो छोड़ी से मथ करके मक्खन निकाल लिया है, वो मक्खन वाला माल नहीं दे रही है, वो जो छाछ है छाछ। क्या कन्हैया तो छाछ पिएगा? अरे अच्छा खड़े रहे यहाँ पर, अभी वो अपना मक्खन बना रही है, कन्हैया खड़ा है मुंह बना के, ठीक है खाली होगी तो देगी। उस कन्हैया को अच्छा आप ठीक है हम खाली हो गए, थोड़ा नाच के दिखाओ, और कन्हैया ठुमुक ठुमुक के नाच देता है। उस कन्हैया को जिसको बड़े बड़े देवताओं के राजा इंद्र भी ध्यान में नहीं ला सकते हैं। तो आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो अब बिल्कुल राजयोग विद्या सीख गए, अभी हमको यहाँ हरे राम हरे कृष्ण जाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे ध्यान करके? पकड़ में तो आने वाला नहीं है कन्हैया। लेकिन अगर हम सरल बन जाएं, इन्होंने क्या किया? वो तो कोई योगाभ्यास नहीं करती, किसी स्कूल में कोई उनके पास गुरुकुल नहीं है, उनके अंदर बस केवल एक सरलता है कि वो कन्हैया को अपना मान बैठी हैं। वो सोचती है श्री कृष्ण मेरा है, उनका अनाधिकार चेष्टा है कि नहीं नहीं ये हमारा है कन्हैया। इसलिए अगर गाय चराने में देरी कर दे, वो खड़े होकर देख रही हैं, तड़प रही हैं, आ रहा है मेरा कन्हैया आ रहा है, गोधुली बीला हो गया अभी तक नहीं आया। इस प्रकार की अगर तड़प पैदा हो जाए हृदय में उस कृष्ण के लिए। देखो हम जब नींद सोते हैं तो घड़ी अगर टन आए नहीं तो 4, 4:30, 5, 6 बज जाए, सोते ही रह जाए। वो तड़प तो नहीं आई ना, अरे मंगल आरती हो रही है, देर हो रही है, चले चले भगवान का दर्शन खुलने वाला, वो तड़प। उसके जब ये स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाए, जब हमारे अंग में रग रग में श्री कृष्ण के प्रेम की ये ज्वाला धधक जाए, किसी को कहना नहीं पड़े, टेंपल कमांडर आपको घंटी नहीं पीटना पड़े। देखो सवेरे सवेरे घंटी पीटता है ना, हाँ जगाता है बजाता है, वो भी लगता है भैया किधर से कान बंद कर लूं सुनाई नहीं पड़े, किधर किनारे में छिप जाऊं कि दिखाई नहीं पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो तड़प है वो हमारे अंदर आई नहीं है। कौन सी तड़प? वो छछिया भर छाछ, जो गोपियां, जो ब्रज की बालाएं, जिन ब्रजवासिनियों ने श्री कृष्ण को अपना मान लिया है, वो तो जसोदा जी से भी लड़ जाती हैं। क्या कहती हैं? अरे क्यों बांध रही और दब जाएगा कन्हैया, कहाँ इतना कस के रस्सी बांधती है मैया तू, इतना अपनापन है। बंध कौन रहा है? कन्हैया। चिल्ला कौन रही है? गोपियां। इतना तेजी से बांध रहे, ये पूरी रस्सी के निशान पड़ जाएंगे कन्हैया की कमर में, ऐसा मत करो। इतना प्रेम। इसीलिए श्री चैतन्य भी देखो
गवेषणा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। गोपी पद भरतु, उन गोपियों का जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना भर्ता स्वीकार कर लिया है। भर्ता कौन है? जो भरण करता है। हमको किस चीज का डर है? ये कौन रोजी रोटी देगा, क्या खाएंगे। माँ बाप भी कहने रे बेटा जल्दी स्कूल में जा, इसमें जा, उसमें पढ़ाई कर, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, नहीं फकड़ी ऐसे घूमेगा, दूसरा भाई पैसा लाएगा, तू क्या करेगा। यही पैदा कर रहा है उसके दिमाग में। हाँ, उधर भराई सोई वृत्ति सिखावे। कौन सी वृत्ति सिखा रहे? पेट भरना। इससे अच्छा तो सुकर कुकर का पेट है, कम से कम ऑटोमेटिक भरा हुआ। इसीलिए ऋषिवर जो ऋषभ देव है, शिव भगवान ऋषभ देव, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सुकर कुकर को तो जो इंद्रिय तृप्ति का भोग मिला है उसकी तुलना तो तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हारे पास तो बहुत से नियम हैं, बहुत सी आचार संहिता हैं, बहुत से मिर्चे मसाले हैं, क्या डालोगे क्या नहीं डालोगे, हैं? सारा सिस्टम आपका साइक्लो स्टाइल में बना हुआ है। सुकर कुकर की स्वच्छंदता आपके पास नहीं है इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। नियम में बंधे हुए हैं, उलझ के रह जाएंगे। तो फिर तभी वो कह रहे हैं कि नहीं, वो लोग तो टॉप लेवल पे हैं इंद्रिय तृप्ति में, तो उनकी बराबरी तो कर नहीं सकोगे। फिर तुम्हारे लिए एक चीज जरूर है, तपो दिव्यम। हे पुत्रों, तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य है इस मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद तपो दिव्य। तपस्या क्या है? क्या है तपस्या? एक रट्टा लगा दिया, बस सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही जवाब दे डालेगा। जहां होगा मसाला फिट कर देगा। ये तो अच्छी पढ़ाई निकली भाई। हाँ, इससे बाहर तो गाड़ी जा नहीं सकती है। तपस्या का मतलब क्या है? तप। तप शब्द का अर्थ होता है इच्छा के विपरीत कार्य करना। तपस्या करने की इच्छा तो नहीं है। सवेरे उठने की इच्छा है, अगर सवेरे उठने की इच्छा भी है तो उसको भी पॉलिश किया जा रहा है। बार बार सुन रहे, फिर लग रहा है कि नहीं ये सवेरे उठने से बड़ा लाभ है। हाँ, माना जाएगा कि बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है भैया, एकदम टनाटन सवेरे उठ के तिलक लगा के तैयार रहता है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि वो स्वाभाविक स्थिति जैसी बन जाती है, लेकिन स्वाभाविक स्थिति ये नहीं है। मनुष्य देह जानवरों से भी बदतर है इंद्रिय तृप्ति में। अगर इसे आप छुट्टा छोड़ दो तो उससे भी आगे बढ़ जाएगा हर काम में। खाना खाने लगेगा, पेट फट जाए, खाता ही रहेगा। हाँ, जवाब ही नहीं देगा। और लाओ और लाओ, आनी और एक हाथ से हाथ देता रहेगा, ले आओ। हाँ, लेकिन तपस्या का जीवन जिसने ले लिया है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, जिसने इस मन को, क्योंकि इंद्रियों का राजा कौन है? मन। इस मन को जिसने काबू में कर लिया है वही तपस्या कर सकता है। तपस्या क्या है? हाँ, जो शास्त्र के द्वारा प्रयोजित जितने भी आदेश हैं, शास्त्र के आदेशों को स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करना तपस्या। हाँ, और डंडा मार के करना पीवीटी है। क्या है? तो स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना, ये तपस्या है। स्पॉन्टेनियस, कोई उसमें कंट्रोल नहीं है, कोई कमांड नहीं है, दिल में भाव में आ गया है कि नहीं, बहुत हमारे जीवन चले गए हैं, बहुत श्रेणियों में हम भटके थे। आप देखते हो ना अपने जीवन में, आप देखते हो खुद ही लगता है अरे मैं यहां भी आया था, अरे मैं ये भी था। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों का बहुत सा एहसास, अनुभव अंदर है, अंदर बैठा हुआ है। तो किसी न किसी समय पर ऐसी अनुभूति होती है। आप किसी को देखते हो तो लगता है अरे इनको तो मैं बहुत बार मिला हूं। किसी स्थान पे जाते हो तो लगता है अरे नहीं, जैसे पहले मैं यहाँ आया हुआ हूं। कुछ खाते हो तो ऐसा लगता है अरे नहीं, पहले मैंने ऐसे खाया हुआ है। क्यों? क्यों? पहली बार ट्रायल नहीं मिला है। कितना बार बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी, तब हम लोगों ने
बहुत से जन्मों में विचरण किया है अर्जुन, लेकिन तानहम वेद सर्वाणि न तु वेद वरंतु। अंतर क्या है कि मैं उन सबको जानता हूं, श्री कृष्ण कहते हैं, और अर्जुन भैया तू नहीं जानता। मैं जिसको चाहता हूं भुलवाना भुलवा देता हूं, जो जो याद करवाना चाहता हूं याद करवा देता हूं। इसीलिए श्री कृष्ण हमसे श्रेष्ठ है, इसीलिए उन्हें हमें उनको समर्पण करना है। नहीं देखिए ना, श्री कृष्ण को अर्जुन क्या सोचते हैं कि मेरा सखा है, मेरा यादव दोस्त है, वो थोड़ी जानते थे कि ये भगवान है। लेकिन जब उन्होंने विश्व रूप दिखाया तो बोले यार ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, मैंने तो क्या समझ रखा था इनको। हाँ, माफी मांग रहे हैं कि नहीं 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 मैंने बहुत गलती कर दी। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, भगवान उनको पसंद नहीं करते जो नियम लगा करके बैठे हैं। भगवान को स्पॉन्टेनियस डिवोटी, देखो इन गोपियों ने कोई तपस्या नहीं किया, वो स्पॉन्टेनियस डिवोटी है भगवान की, जो अपने मन से अपने, उन्हें कोई अपेक्षा भी नहीं है। हाँ, पता है ना, एक बार द्वारका में भगवान ने टेस्ट करने की कोशिश की, देखें सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो नारद जी सोचते थे कि हमसे बड़ा कहाँ खोजने जाएंगे, तो नारद को ड्यूटी दे दिया भगवान ने कि नारद जी जरा पता करो सबसे बड़ा डिवोटी कौन है। तो कहें कैसे पता चलेगा भगवान जी। कहें देखो, किसी व्यक्ति के, जो व्यक्ति बड़े प्रेम से अपने चरण की रस दे दे हमारे माथे पर रखने के लिए, समझो कि ये नंबर 1 का भक्त है हमारा, सबसे बड़ा टॉप। नारद ने सोचा मैं तो ऐसा नहीं कर सकूंगा, ये बात तो सही है। फिर रुक्मिणी जी के पास गए, सारी द्वारका की जितनी पटरानी है सबके पास चक्कर लगा लिया, किधर नहीं जा रहे हैं। बोले अरे क्या पूरे द्वारका में कोई भक्ति नहीं है। श्री कृष्ण कहे नारद हो सकता है कि वृंदावन जाने में काम बन जाए, वहां चले जाओ। वृंदावन में जब नारद जी आए तो उन्होंने देखा कि गोपियां झुंड के झुंड परिताप कर रही हैं, भगवान के लिए विलाप कर रही हैं, बहुत क्लिष्ट हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक सेवा के लिए आए हैं, ठाकुर जी को बहुत कष्ट है और उस कष्ट का निवारण केवल एक कार्य से हो सकता है, अगर कोई अपना चरण की रस दे दे। गोपियां उछल पड़ी, दौड़ पड़ी, बोले रे लो हमारा लो हमारा लो, पैर पीट रही है जमीन में, लो जाओ इधर से लो इधर, चरण की ओ ब्रज रेणु, ब्रज की रेणु देने के लिए तैयार है, ले जाओ और ले लो और ले लो। तू कह रहे अरे कुछ समझती नहीं हो, तुम क्या कर रही हो, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं अपने आप को साधु संत समझता हूं, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं अपने चरण की रस, तुम लोग क्या समझती हो। कहें भैया हम लोगों के पास समझने वाला डिपार्टमेंट ही नहीं है, कुछ कोई काम कोई विचार ही नहीं है। जहां श्री कृष्ण की बात है वहां कोई विचार नहीं है। आप कह रहे हो ना इससे भगवान को लाभ होगा, हमको बस यही चाहिए, हम नरक में रहें, पड़ी रहें नरक में, एक बार नहीं पूरी जिंदगी नरक में ही रहें, कोई बात नहीं है। कन्हैया को तो इससे लाभ होगा, उनको आराम मिलेगा। तब वो आए तो फिर बोले कि हाँ नहीं नहीं गोपी पद भरतु, सही आपने कहा था, इन गोपियों से बढ़कर इस धराधाम में श्री कृष्ण का कोई भक्त नहीं है, न होगा, हो नहीं सकता है। तो हम लोगों को उस भूमि में, इसीलिए वास्तविकता यह है कि जो ब्रज रेणु है, श्री कृष्ण तो भगवान है, वो तो जहां चाहे वहां चले जाए, जिस रेणु को चाहे बना दे, लेकिन वो विशेष इसलिए है कि उन गोपियों ने जो श्री कृष्ण की अनासक्त भक्त हैं उस पर जा जाके चल चल करके घास काटा हुआ है, उन गायों को तैयार दूध खिलाया हुआ है, उनके दूध से भगवान के लिए छाछ बनाया हुआ है, भगवान के लिए मक्खन बनाया हुआ है। वो ब्रजबालाएं उस ब्रज में निवास करती थी, इसलिए वो बहुत ब्रज रज विशेष है। तो जो ऋषभ देव जी का ज्ञान है वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए नहीं है भैया, प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि वो लोग तो बड़े उन्नत भक्त हैं। ये इस संसार में, इस मानवता में जो सन्यास से भी ऊपर बनना चाहते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए यह अनुपम वरदान है।
ऋषभदेव जी का ये ज्ञान जो उन्होंने अपने पुत्रों को दिया। और ज्ञान की शुरुआत कहां से की? द्विज विधान से, कि जो सूकर कुकर की योनि का लाभ है उससे हम दूर निकल जाएं। हाँ, तो रोज भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि जब सवेरे उठो तो अपना चप्पल निकालो, ऐसा मत करना भैया, ने कपार फूट जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया, क्या कहा? अपने मन को, तो मन कहाँ पकड़ में आएगा? कहाँ मारोगे? खोपड़ी मारोगे अपने? उनका ये संकेत है कि हमें प्रतिदिन इस मन को वार्निंग देनी चाहिए, उससे प्रश्न करना चाहिए, नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मन कह रहा है ये करो, बोलो हम नहीं करेंगे। मन कह रहा है ये करो, हम नहीं करेंगे। मन बोलता है ये खाओ, हम नहीं खाएंगे। इस तरह से इसको ट्रेनिंग दो। और ये मन बड़ा अच्छा मित्र भी है। इस संसार में मन ही सबका सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र है। अगर मन लग गया भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, तो सबसे अच्छा मित्र है। और यही हमारे बंधन का भी कारण है, यही हमारे मोक्ष का भी, यही हमारे भक्ति का भी कारण। तो इस मन को हमें सुसज्जित करना है दैवी गुणों से। दैवी गुण कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे? जब हम इस तरह से भक्त समूह में रहेंगे, जब हमारे जीवन का पूरा कार्यक्रम ही उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना, देखो हमारे हरे कृष्णा में चल रहे हो, उठ रहे हो सवेरे, किसके लिए? मंगल आरती जाने के लिए। हाँ, नहा वहा के तैयार हुए, भगवान के दर्शन किए, फिर जा रहे नीचे प्रसादम हाल, किसके लिए? कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में। इसलिए नहीं खा रहे हैं, भूख लगी, किसके लिए खा रहे हैं? कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद रूप में दर्शन करने हम जाते हैं। किस लिए जाते हैं? हाँ, इस तरह से हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तभी तो हमें ये विचार नहीं होगा ना। नहीं तो रोज जाओगे बोलोगे नहीं भैया कैसा कुक है, ये रोज कुछ न कुछ इतने प्रश्न निकल जाएंगे मन में, इसमें तेल ज्यादा है तो इसमें नमक ये है वो। जब आपकी प्रसाद पाने की वृत्ति हो जाए, इसीलिए देखो प्रसाद को खाना नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रसाद पाइएगा। हाँ, प्रसाद पाना, प्रसाद प्रसादे सब दुखानाम। श्री कृष्ण के प्रसाद पा लेने से सारे दुखों का नाश हो जाता, आत्यंतिक नाश हो जाता है। ये प्रसाद है। तो इसी वृत्ति से हमें वो प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद का ही तो चमत्कार है। इस कृष्णाकांश आंदोलन की रीढ़ की हड्डी क्या है? प्रसाद। हाँ, प्रसाद जब मिला, देखो प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी टामकिन स्क्वायर पार्क में उस पेड़ के नीचे देखो, उस पर लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क में पेड़ है एक टामकिन स्क्वायर पार्क में, उसमें लिखा हुआ है हरे कृष्णा मूवमेंट वाज बॉर्न अंडर दिस ट्री, अभी भी लिखा हुआ है। हाँ, तो उस पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, वहां बच्चे आ रहे हैं, कुछ नौजवान लोग 5 का 10 का सिक्का सेंट डाल के जा रहे हैं। प्रभुपाद जी को $4-5 मिल गए इस तरह से, तो उन्होंने क्या किया? उसको इकट्ठा नहीं किया, तुरंत गए दुकान में, उसका उन्होंने लिया ग्लूकोज का पाउडर, ग्लूकोज की चीनी और मिल्क पाउडर और मक्खन, 3 चीज लिए और उन्होंने उससे क्या बनाया? पूरा नाम याद करके रखा है, सिंपली वंडरफुल। क्या बनाया? और जब सिंपली वंडरफुल उन्होंने दिया, वो लोग उधर से आ रहे हैं, हैप्पी हैं, कोई हैप्पी बनाना चाहते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो लोग बड़ा आते हैं। कुछ आप देखते हो ना, कभी भी आप जाओ रेलवे स्टेशन में, जहाँ कोई भिखारी बैठा हो या कोई साधु बैठा हो, किसी को देख के लोग, कोई बाजा बजाता हो, तो आप देखते हो वहाँ छोटा सिक्का डाल के जाते हैं। तो सिक्का की प्रवृत्ति केवल यही नहीं है, पूरी दुनिया में है, सिक्का लोग रख देते हैं, अच्छा लगता है, लोग सोचते हैं कि चैरिटी थोड़ी करनी चाहिए। हाँ, तो उसका ये परिणाम हुआ कि प्रभुपाद जी जब दूसरे दिन आए तो वहां डब्बा तैयार था। ओ नो 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 नो, प्लीज कम प्लीज कम, व्हाट इज दिस? दिस इज कृष्णा प्रसादम। तो वो तो नहीं समझते, न कृष्णा को समझते न प्रसादम को समझते, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा जब खाया देखा, सिंपली वंडरफुल,
फिर उनको बड़ा आकर्षण हो गया, बोले नो दिस इज गुड, दिस मैन इज गोइंग टू गिव समथिंग मोर। तो वो लोग फिर उनके साथ, उनके पास कोई जगह नहीं थी, एक लड़का अपने रूम में उन्हें ले गया, बोला हमारे साथ ठहर जाओ स्वामी जी। अब वो गंजेड़ी लड़का था, गांजा पीता था, रात में उसकी नशा ज्यादा चढ़ गई, वो लगा निकालने, उनको बोला जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। फिर स्वामी जी कहाँ जाएंगे रात में, धीरे से सीढ़ी से उतरते हुए, और वहां भी आप जाओगे बावरी है, बावरी का मतलब जैसे गढ़ी की गली है, वैसी इतनी पतली गली तो है ही नहीं कहीं जो संत नगर की रोड है वहां की गली है, समझ लो, समझ गए कितना। हमारे संत नगर की जो रोड है वहां की वो बावरी की गलियां हैं उस तरह की। तो उस गली में प्रभुपाद जी उतर के नीचे आ गए, सोच रहे हैं क्या, और उसी जमाने में प्रभुपाद जी की मुलाकात मुकुंद महाराज से भी हो गई थी, माइकल। तो वो इंतजार कर रहे थे सवेरे ठीक से हो जाए, फिर उन्होंने उनको फोन किया, बुलाया, बोला अरे भाई अभी क्या करें। तो सब लोगों ने मिल करके किराए का मकान, जो अभी भी है वो मकान 26 सेकेंड एवेन्यू मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में 26 स्ट्रीट पे, वो अच्छा पहले से देखो उसका नाम क्या लिखा हुआ था उस पर विंडो पर, मैचलेस गिफ्ट पहले से लिखा हुआ था। प्रभुपाद जी को तो मैचलेस चीज देने ही था, प्रभुपाद जी देने क्या गए थे वहां, तो इसने आलतू फालतू का चीज वो बेचता था दुकान वाला। तो उन्होंने कहा दिस इज गुड प्लेस फॉर मी, प्रभुपाद जी ने वहां डेरा डाल दिया। और देखो उनकी इतनी कृपा, उस मैचलेस गिफ्ट से उन्होंने उन लोगों का पूरा कायाकल्प कर दिया। किससे? उस सिंपली वंडरफुल से। तो सिंपली वंडरफुल वाले जो थे लड़के, वो धीरे धीरे सोचे कि भैया ऐसा है, यहाँ जब बाहर हम मिल रहे हैं तो हमको ये इतना एक लड्डू दे रहे हैं, अगर साथ में चले तो कुछ और माल खिला सकता है, ये बुजुर्ग महात्मा कोई तगड़ा आदमी है। तो लोग पीछे पीछे उनके घर पे भी आ गए। घर पे आए, प्रभुपाद जी ने इतने प्रेम से भोजन बनाया, जानते थे पाक शास्त्र की उत्पत्ति भी ऐसे संत के हाथ से होती है। उनका इतना स्वादिष्ट भोजन भगवान को भोग लगाकर जब उनको दिया, तो वो लोग बोले भैया अपने पास तो कोई न घर है न मकान है, अच्छा बस स्वामी जी के साथ रहूं। हाँ, वो लोग उनके साथ रहने लगे। और उसी से देखो, आपको पता है ना, जो प्रभुपाद जी ने रजिस्ट्रेशन किया था 1966 में हरे कृष्णा मूवमेंट का, तो उसमें से एक भी आदमी नहीं है जो अभी हो। वही टाइमकिन स्क्वायर पार्क में जो आते थे, क्या ऐसा नहीं था कि वो आएंगे तो फिर इनके साथ रहेंगे, आए एक दो दिन रहे, खाए पिए फिर चले गए, फिर दूसरा कोई आया। इस तरह से जब पहला वाला उन्होंने डीड बनाया था, तो उसमें एक लड़का ला जानता था, उसने उनको बना के दिखाया कि दिस इज वेरी गुड टू रजिस्टर लाइक दिस। तो दस्तखत करने वाले कोई नहीं थे, तो जो बैठे थे उन्हीं से साइन करा लिया। मतलब इस्कान के जो ट्रस्टी थे उनका दोबारा दर्शन ही नहीं हुआ, दर्शन कर करके चले गए। ये आंदोलन किस पे आधारित है? केवल स्वामी प्रभुपाद। क्योंकि बाकी जितने ट्रस्टी थे वो तो सब गायब हो गए, चले गए, उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो तो बोले यू साइन, यस यस नो प्रॉब्लम, उन्होंने देखा भी नहीं इस कागज में क्या लिखा है, साइन वाइन करके चले गए। उनका तो केवल एजेंडा था कि भाई सिंपली वंडरफुल लड्डू मिल जाए या कुछ मिल जाए, इससे तो उनका कोई मतलब नहीं था। हाँ, वो इसलिए तो नहीं आए थे। उनको कीर्तन में भी उनके मुंह से तो कृष्ण भी कहने में निकलता नहीं था, कृष्णा कुछ बोलने नहीं, उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं था। लेकिन जो देना चाहता है, जिसके अंदर कृष्ण प्रेम को देने की इतनी तत्परता है, उन श्रील प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को जो जानवरों से भी बदतर थे, जिन पर कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, मनुष्य की कोई भी कलाकृतियां नहीं थी, केवल रूप देखने में था, लेकिन आदत से वो बिल्कुल जानवरों से बदतर थे। उन लोगों को उन्होंने सुसंस्कृत किया। और फिर आप देखिए क्या चमत्कार कर दिया प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में ही। उन्होंने 108 कितने मंदिर, 108। और आप कितने हो गए? हाँ, अरे बढ़ाते चलो ना भैया, बढ़ाने में क्या जा रहा है तुम्हारा। तो 6 के पार चले गए, यही सब लोग तो वही बता रहे हो ना, 6 के पार चले गए। लेकिन अब ध्यान रखो, इस्कान का मंदिर का मतलब कोई झुग्गी झोपड़ी का मंदिर नहीं है। हाँ,
भाई सनातन धर्म वाले तो किधर भी, बहुत से पंडित तो ऐसे घूमते रहते हैं, नहीं कोई जगह मिली तो अपना एक लगाया स्थान बना दिए कि 4 चेले आएंगे, कुछ चढ़ाएंगे द्रव्य, भैया खर्चा पानी निकल जाएगा। ऐसा मंदिर नहीं है। प्रभुपाद जी ने ऐसे इस्कॉन का, ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जहां पर आप जाओगे वहां मुंडे ही मुंडे व्यक्ति, लोग ही लोग, लोग ही लोग। खाली मंदिर नहीं बनाया उन्होंने, उन्होंने आंदोलन क्रिएट किया जहां समाज पैदा होगा, जहां पे लोग आएंगे। नहीं तो ऋषभ देव का ये जो संदेश है, पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा। कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा? तपो दिव्य, तपस्या करेगा कौन? ये पुस्तक में लिखने के लिए तो नहीं था। तो उन्होंने ये तपस्वियों की एक सेना तैयार कर दी। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कार्तिक में भी हमें तपस्या करने का मौका मिला है। तो इस कार्तिक की तपस्या को, दामोदर जी के इस महीने में सबसे बड़ी तपस्या तो यह है कि हम दीपदान रोज करें, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हाँ। और प्रयास करके वृंदावन में ही जाएं, नहीं तो इसी को ब्रज बनाएं, जहां जिस रूम में रहते हो उसी को ब्रज जैसा बनाओ, ठीक है। और रोज जो है इस जो उन्होंने ज्ञान दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो ज्ञान है वो भगवत गीता यथारूप में, भागवत में एक तरफ से एक तरफ, कहीं भी पन्ना खोलो आप देखते हो प्रभुपाद जी खुद ऐसे लेके अपनी पुस्तकें बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। तो उनसे भक्त, उनके डिसाइबल पूछते थे, प्रभुपाद जी क्या पढ़ रहे हैं? बोले नहीं, मैं तो देख रहा हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने नहीं लिखा है। किसने लिखा? क्या हमारे गुरु महाराज हमारे दिमाग में, प्रभुपाद जी कहते थे कि माई गुरु इज ऑलवेज ऑन माई राइट शोल्डर, बैठे हुए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं? क्या मुझे उन्होंने देखा था कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में जाओ। प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले थे 1922 में, और अमेरिका कब गए? 1965 में। इतना समय का अंतराल। उन्होंने बहुत कोशिश की कि शायद मैं झांसी में, इलाहाबाद में, दिल्ली में कितना प्रचार करूं, कुछ न कुछ तो निकलेगा रास्ता। कोई सुनने को नहीं तैयार था। क्यों? क्योंकि गुरु ने पहली मीटिंग में पहला आदेश यही दिया था कि यू आर इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड जेंटलमैन, गो टू द वेस्ट। ऐसा क्यों बोला प्रभुपाद जी ने? उनके गुरु जी ने ऐसा क्यों बोला? क्यों हम लोग नकलची हैं। क्या है? हाँ देखो, अभी परीक्षा होती है तब भी देखो ऐसे देखता रहता है, कुछ माल निकल जाए, चिट्ठी निकल जाए, हाँ? देखता रहेगा हर जगह नकलची। कोई देखो पड़ोसी है, देखेगा कि अरे उनकी पत्नी ने तो ऐसी साड़ी पहन दी, वो बोलेगी अपने पति से झगड़ा करके, नहीं नहीं तुम ऐसे ले आकर दो मेरे लिए। कोई लड़का देखता है मेरा ड्रेस नहीं इससे खराब है, वो ही जाएगा पता लगाए कौन सी सिलाई की दुकान है। हर आदमी नकल करने में व्यस्त। तो प्रभुपाद जी ने, उनके गुरुजी ने कहा बेटा ये नकलची देश बन गया है, जो हमारे यहाँ सामान है उसकी यहाँ वो नहीं है कीमत, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? बोला पाश्चात्य देश तारने, पाश्चात्य देश में जाओ। और वही हुआ। देखो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उनको छोड़ने वाला पानी की जहाज के उस पे जब वो जा रहे थे तो वहां पर कोई नहीं था छोड़ने वाला। और जब वो आए तब दिल्ली का मेयर भी खड़ा था एयरपोर्ट पे, फिर भाई स्वामी जी आ रहे हैं। क्यों चमत्कार हुआ? क्योंकि गुरुजी की जो आज्ञा थी कि पाश्चात्य देश में जाओ। इसलिए हम लोगों को तो केवल एक ही जीवन है, वही दामोदर अष्टकम है। क्या है? कि जो हमें प्रभुपाद जी की परंपरा में जो ज्ञान, जो आदेश, जो सेवा अगर हमें मिल गया कि नहीं मंदिर की सफाई का कार्य आपका मंदिर सेवा में अगर लग गया कि नहीं नहीं मेंबर बनाने के लिए बाहर जाना है, प्रचार करना है, लेक्चर देना है, श्लोक बोलना है, पुजारी बनना है, जो कुछ भी बोल दिया, हाँ, वही सेवा हमारे लिए है, वही हमारा सबसे परम आराध्य है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान दामोदर के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबों की मंगल कामना करते हैं। हरे कृष्ण। चलो क्या भैया कुछ सुना समझा? ऐसे हथौड़ी बजा देगा सबसे अच्छा है। देखो क्लास में नींद आएगी, सो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब क्लास खत्म होगा तो अपना हथौड़ी मार के कोटा पूरा। रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है देखो राकेश हो मेरा रिजल्ट ओरिएंटेड। क्या बताओ, कुछ प्रश्न है? प्रश्न भी निकाल देगा कोई ना कोई
प्रसाद, प्रसाद ऑनर करने के लिए। थैंक यू प्रभु, चलो प्रसाद लो फिर। अरे और किसी का प्रश्न तो नहीं, समय भी तो नहीं है।